Hello students, welcome to E-class of History. In this we are seeing lesson number 4, the struggle of 1857. In the last video we have seen the economic cause, that was the taxes were forcibly extracted from the farmers and which grows the discontent in their mind against the British. Now let us see the social cause. The Indians felt that the Britishers were interfering in the culture, tradition and custom of India. Why they are feeling so? Because the Sati prohibition, widow remarriages act were correct from the social point of view, but the Indian thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were डिससेटिस्फाइड. एक्चुअली ये जो सती प्रोहिबिशन यानी कि जो पहले क्या होता था कि जो हस्बैंड की चिता जलती थी उसके ऊपर वाइफ को जलना पड़ता था, वहाँ पे वो कूद जाती थी, तो इसको बोलते हैं सती प्रथा. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इसको प्रोहिबिट किया था. सती प्रोहिबिशन एक्ट उन्होंने चलाया था. विडो रीमैरेजेस को उन्होंने परमिशन दी थी, यानी कि जो विधवा थी वो फिर से शादी कर सकते थे. तो ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी एक्ट्स थी, बट इससे जो एक ट्रेडिशनल माइंड वाले इंडियंस थे, कल्चरल इंडियंस थे, उनको क्या लगता था कि ये लोग हमारे सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे, एंड हेंस दे वेयर डिससेटिस्फाइड. उससे वो डिससेटिस्फाइड होने लगे थे. नाउ लेट अस सी द पॉलिटिकल कॉज. After 1757, the British took charge of many Indian states. Later, Lord Dalhousie annexed many princely states on the various causes. मीन्स ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, उससे अबाउट 100 ईयर्स बिफोर ब्रिटिशर्स ने थोड़ा करके इंडिया का बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया था. एंड देन लॉर्ड डलहौसी जब वॉइसराय था तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी अपने ब्रिटिशर्स के अंडर में वो एनेक्स करते जा रहा था. यानी कि एक्चुअली प्रिंसली स्टेट्स कैसे होते हैं, इनका जो एरिया होता है, इनकी जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो खुद की होती है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने एरियाज़ में जोड़ना शुरू किया था. बेसिकली ये काम लॉर्ड डलहौसी से किया जा रहा था. द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सातारा, नागपुर एंड झांसी वेर अनेक्स थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो ये जो लॉर्ड डलहौसी था, बेसिकली इसके नाम से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक एनेक्सेशन का एक पॉलिसी हम बोल सकते हैं, इसके नाम से ही जानी जाती है, लॉर्ड डलहौसी के नाम से. तो इसने क्या शुरू किया था, नवाब अयोध्या का जो नवाब था उसको भी डिथ्रोन किया था. कौन से रीज़न पे, माल एडमिनिस्ट्रेशन के रीज़न पे, यानी कि वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं हैंडल कर रहा है, इस रीज़न से उसको डिथ्रोन किया था. उसके बाद सातारा, नागपुर और झांसी के जो एरियाज़ थे वो एरियाज़ भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पॉलिसी में उसने अपने एरिया में अपनी, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में लाए थे. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, जैसे कोई राजा है, राजा मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है वो उसका उस पर्टिकुलर एरिया का किंग होता है, और अगर वो राजा मर जाता है, उसका कोई बच्चा नहीं होता है, कोई उसके चाइल्ड्स नहीं अगर होते हैं, तो फिर उसका क्या किया जाए, उस एरिया का क्या किया जाए, उसका राजा कौन बनेगा. तो ये जो एक पॉलिसी है उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो लॉर्ड डलहौसी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे, यानी कि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, इसके बेसिस पे सातारा, नागपुर और झांसी के एरियाज़ भी ब्रिटिश के एरियाज़ को जोड़ना शुरू किया था. सो ड्यू टू दिस पॉलिसीज ऑफ डलहौसी, इंडियन डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज द ट्रस्ट वर्दी. तो लॉर्ड डलहौसी ने बेसिकली ये जो पॉलिसी चला रही थी
चलाना शुरू किया था, जिसके वजह से जो इंडियंस थे उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दिस वेर द पॉलिटिकल कॉजेस बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नाउ द डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स वेयर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये तो हमको पहले से ही पता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंडियन सिपाहीज थे उनको अनजस्ट ट्रीटमेंट दे रहे थे। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर दैन द सूबेदार। सूबेदार के पोस्ट से वो कोई और ज़्यादा हायर पोस्ट उनको नहीं दे रहे थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हवालदार के ऊपर या फिर जनरली जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं उसके ऊपर वो उनको कोई पोस्ट नहीं दे रहे थे। दे वेर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। उनकी जो पेमेंट थे उनमें भी कंपैरिजन था। जो इंडियन सिपाहीज थे उनको लो पेमेंट मिल रहा था। अलाउंसेस वेयर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यानी कि जो अलाउंसेस ऊपर के पेमेंट के ऊपर के जो भी मनीज होते हैं वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे थे। एंड ड्यू टू दिस रीजन्स देयर वॉज ग्रोविंग द डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। यही रीजन्स थे जिसके वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो डिससेटिस्फाई होने लगे थे। तो ऑल दिस द रीजन्स बिहाइंड द revolt of 1857. So we have seen the economic cause, social cause that the Britishers were interfering the lifestyle of Indian people. Political cause was Lord Dalhousie started annexing princely states and other states. Likewise, policy of doctrine of lapse in their region, and then Indians think that the Britishers are not trustworthy. And also the Indian soldiers also were getting low allowances, low payment, and this grows the discontent among the Indian soldiers also. In the next video we will see what was the immediate cause of the struggle of 1857. Thank you and bye.